एक आदमी की साइकिल गुम हो गई तो वो लोगों को मिठाई खिलाने लगा। लोगों ने इससे कहा कि तुम्हारी साइकिल गुम हो गई है और तुम मिठाई खिला रहे हो क्यों? आदमी: मैं इसलिए खुश हूँ कि साइकिल गुम हुई है। अगर मैं साइकिल पर होता तो मैं भी गुम हो जाता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आदमी: ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? पप्पू: ये मेरा दूर का सगा भाई है। आदमी: दूर के सगे भाई से तुम्हारी क्या मुराद है? पप्पू: मेरे और इसके दरमियान 10 भाई बहनों का फर्क है। पाकिस्तानी सर्दियों में घंटा लगाकर रजाई गर्म करते हैं और फिर याद आता है कि बड़े गेट नु ताला ते लाया ही नहीं। एक आदमी के सर पर बाल कहीं कहीं थे। चंद लड़के इसके पीछे आ रहे थे। इनमें से एक बोला: इन साहब ने तो सर पर घास उगा रखी है। ये सुनकर वो साहब बोले: तभी तो गधे मेरे पीछे आ रहे हैं। एक देहाती अपने बेटे को शहर का चिड़ियाघर दिखाने ले गया। सैर के दौरान वो ज़ेबरे के पास पहुंचे। देहाती ने बेटे से कहा: देखो बेटा, चिड़ियाघर वालों ने गधे को स्वेटर पहना रखा है। बीवी थानेदार से: जनाब, 1 हफ्ता हो गया मेरे शोहर आलू खरीदने गए थे, अब तक लौट कर नहीं आए। थानेदार: ते बाजी तुसी कोई और चीज पका लो, जरूरी थोड़ा कि तुसी आलू ही पकाने ने। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे। एक बेकारी हाथ में तख्ती लिए भीख मांग रहा था। इस पर लिखा था: मैं बहरा और गूंगा हूँ। एक आदमी ने इससे पूछा: आप कब से गूंगे और बहरे हैं? इसने फौरन कहा: पैदाइशी गूंगा और बहरा हूँ। उस्ताद: सब लड़कों ने दूध पर मजमून 2 सफ़ों में लिखा है और तुमने सिर्फ 2 लाइनों में शागिर्द। जनाब, मैंने खालस दूध पर मजमून लिखा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लड़का उदास बैठा था। शीदा: क्या हुआ, उदास क्यों है? लड़का: मेरी मंगेतर मुझसे बात नहीं करती। शीदा: मेरी हालत तो तुझसे ज्यादा खराब है। लड़का: वो कैसे? शीदा: दुनिया में 3.5 अरब लड़कियां हैं मगर मुझे एक भी मुंह नहीं लगाती। खान साहब: मौलवी साहब, क्या जन्नत में नस्वार मिलेगी? मौलवी साहब: हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन इसको थूकने के लिए जहन्नम में जाना पड़ेगा। बेटा: अब्बा जान, क्या आप अंधेरे में लिख सकते हैं? बाप: हाँ क्यों नहीं बेटा, तो फिर बल्ब बुझाकर मेरी रिपोर्ट पर दस्तखत करके दिखाएं। बड़ा हरामी हो बेटा। एक शख्स एक नजूमी के पास गया और पूछा: ये बताओ अभी थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है? उसने जवाब में कहा कि मुझे मालूम नहीं। इस शख्स ने इसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला: ये होने वाला था। ग्रीन टी से आपका वजन तब ही कम होगा जब आप खुद पहाड़ पर इसके पत्ते तोड़ने जाएं, बाकी सब वहम है। सबसे बड़ा झूठ तो शादी कार्ड पर लिखा होता है: तमाम फंक्शन वक्त पर शुरू होंगे। समझ रहे हो? अम्मी लेटी हुई थी। सोचा थक गई होंगी, पाँव ही दबा दूं। अभी पाँव दबाते हुए चंद सेकंड ही गुजरे थे कि अम्मी की आवाज आई: जितने मर्जी पाँव दबा ले, शादी तो अपनी मर्जी से ही करवाऊंगी। दौलत की अहमियत ना होती तो लड़कियों के ख्वाबों में सिर्फ शहजादे ही क्यों आते? कभी किसी लड़की को कहते हुए सुना है कि मेरे सपनों का मोची मुझे लेने आएगा? किसी से सुना था जब कुत्ता पीछे लगे तो फौरन बैठ जाओ। आज कुत्ता मेरे पीछे लगा और मैं बैठ गया। कुत्ता मेरा कानी ला ले गया। कल सब्जी खरीद रहा था कि अचानक पहली मोहब्बत पर मेरी नजर पड़ी। वो मुस्कुराई और सलाम किया, फिर अपने बच्चे से बोली: बेटा मामू को सलाम करो। बच्चा मेरी तरह मासूम लग रहा था। बोला: अम्मी जान, इतने तो आपने टिंडे नहीं खरीदे जितने मुझे मामू गिनवा दिए हैं। साहिवाल में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका वजन 25 किलोग्राम था। 15 मिनट के बाद वो खड़ा हो गया। 2 दिन के बाद वो दौड़ने लगा और 25 दिन के बाद उसका वजन 50 किलोग्राम हो गया। ये एक सच्चा वाकया है क्योंकि ये बच्चा एक खोती का था। गौर से पढ़ने का शुक्रिया। पानी खत्म करने में प्राइमरी स्कूल के बच्चों का भी बड़ा हाथ है। हर 2 मिनट बाद: उस्ताद जी पानी पिया माँ। शादी की पहली रात ही सुबह घर में कहर मचा हुआ था। दुल्हे ने काम वाली को थप्पड़ रसीद कर दिया। दुल्हा: अम्मी ये पकड़ी गई है, देखें इसके हाथ में मेरी दुल्हन की मुंह दिखाई का कंगन है। अम्मी ने इसको बाहर आने का इशारा किया और कहा: कमबख्त, ये काम वाली नहीं दुल्हन है तुम्हारी, अभी मुंह धोकर आई है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
चिड़ियाघर में एक तोता इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी बोलता था। एक आदमी ने चेक करने के लिए पूछा, आदमी हाउ आर यू? तोता आई एम पैरट। आदमी तुम कौन हो? तोता मैं तोता हूँ। आदमी तू कौन है? तोता तेरी माँ दा कसम, तेनू एक बारी समझ नहीं आती हराम दिया तोता माँ तोता। बेगम ने शोहर को कॉल की कि विंडो का लॉक नहीं खुल रहा। शोहर बोला तेल गरम करके लॉक पर डाल दो, लॉक खुल जाएगा। बेगम क्या वाकई? शोहर ट्राई तो करो। बेगम ने तेल गरम करके डाल दिया। 15 मिनट बाद शोहर ने कॉल की कि क्या लॉक खुल गया? बेगम बोली अब तो लैपटॉप ही बंद हो गया। शोहर लख दी लानत तेरे ते, बता तो देती कि विंडो कौन सी है। बेगम विंडो 7। एक फकीर की लॉटरी निकल आई। दूसरे फकीर ने पूछा तुम इतने पैसों का क्या करोगे? पहला फकीर बोला एक बड़ी मस्जिद बनवाऊंगा और इसके बाहर मैं अकेला बैठकर भीख मांगा करूंगा। किसी से सुना था कि कुत्ता पीछे लगे तो फौरन बैठ जाओ। घर वापसी पर एक दिन कुत्ता मेरे पीछे लगा, मैं बैठ गया, कुत्ता भी वहीं बैठ गया। फिर हम दोनों 2 घंटे वहां बैठे रहे। एक कैदी 10 साल बाद जेल से भाग गया और जैसे तैसे छुपता छुपाता अपने घर पहुंचा। घंटी बजाने पर बीवी ने दरवाजा खोला और देखते ही गुस्से से बोली टीवी पर तो बता रहे हैं कि तुम 8 बजे के भागे हुए हो, इतनी देर कहाँ थे? भाई मारो मुझे, मारो मारो। एक रेस्टोरेंट में खाना खत्म होने के बाद बीवी ने अपने शोहर से कहा वेटर को टिप दे। शोहर ने वेटर को बुलाया और कहा शादी ना करी। नहीं। एक जमाना था ठंड शुरू होते ही अलमारी से वेस्टकोट या कोट निकालते थे तो किसी न किसी जेब से 100 या 50 का नोट निकल आता था। फिर कोरोना आ गया, अब हाथ डालते हैं तो मास्क निकल आता है। दीवार पर लिख दो कि लिखने वाला गिरफ्तार किया जाएगा। पेंटर जनाब मैं नहीं लिख सकता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। लड़कों के भी मजे हैं। मूड ऑफ हो तो दोस्तों के साथ बाहर निकल के वन व्हीलिंग की, सिगरेट उड़ाई, चाय पी, शुगर लगाया और रात को घर आ धमके, ना रोक ना टोक। एक हम है मूड ऑफ हो तो घर वालों के ताने ही खत्म नहीं होते। इन्हू पता नहीं की मौत पै गई है।